गाइस द अल्टीमेट चैनल की टीम जो है बहुत सालों से डॉग्स के लिए दूसरे एनिमल्स के लिए काम करती हुई आ रही है। हमने काफ़ी सारे ऐसे डॉग हैं जिनकी जान बचाई है, काफ़ी ऐसे डॉग हैं जिनको वूंड से रिकवर किया है, काफ़ी ऐसे डॉग्स थे जिनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। जैसे कि हमारे घर पे एक डॉग है पिंगू नाम का, जिसको डिस्टेम्पर वायरस हुआ था। तो ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो थी डॉग्स की वो हमने सॉल्व की है। बट अभी जो है हमारे घर पे एक और डॉग आया है, बट उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ क्या हुआ है। 4 दिन पहले, ऑलमोस्ट 4 दिन पहले, एक डॉग हमारे घर के नीचे ही रहता है जिसका नाम है कोयरे। अब बंगाली जो है आप में से लोग, वो कोयरे का मतलब समझ जाएंगे। तो कोयरे घर के नीचे ही रहता था हमारे। सुबह 5:30 बजे की बात है। 5:30 बजे उसका काफ़ी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ। इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ कि उसकी स्पाइन जो थी वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है उसके स्पाइन में हुआ क्या है, बट स्पाइन की बोन्स में कुछ फ्रैक्चर वगैरह आ गया है जिसको सर्जरी या फिर किसी मेडिसिन के थ्रू रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद सुबह के टाइम में मैं कोयरे को लेके अपने घर पे आ गया, उसको घर पे रखा और घर पे ही रहा वो। फिर उसके बाद दोपहर के टाइम में मैं उसे लेके गया तो वहाँ पे एक्सरे वगैरह करवाया। ये आपको एक्सरे रिपोर्ट दिख रही होगी। तो मुझे भी कुछ इंजरीज़ हुई जिसकी आपको ये फ़ोटो दिख रही होगी। तो इंजरीज़ हुई है उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सुनने में आया मुझे, जो डॉक्टर्स ने बताया, वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। इस डॉग की जो स्पाइन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, मतलब कुछ हुआ है एक्चुअली प्रॉब्लम इसको। और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि इसका रिकवर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट हमने हार नहीं माना, हम उसको घर पे लेके आए। 3-4 दिन तक हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की, काफ़ी सारे लोगों से सजेशंस लिए, काफ़ी सारे एनजीओज़ में बात की। 5:30 बजे एक्सीडेंट हुआ और चिल्लाने की आवाज़ आई एकदम तेज़ से। तो मैं घर के नीचे गया, जाके देखा कि कोयरे एकदम पूरा अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। और कोयरे फीमेल है एक्चुअली। तो वो एकदम अनकॉन्शियस पड़ी हुई है और कोई सेंस वगैरह नहीं है। उसके पीछे के दो दो पैर है उसमें। तो फटाफट से मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और मैं और मेरे दोस्त कोयरे को लेके संजय गांधी गए। संजय गांधी में सुबह सुबह के टाइम में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं रहती, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सरे हो गया, स्ट्रीट डॉग्स का सेक्शन जो है वो हो गया। तो उसे हम सीधा ओपीडी में लेके गए। वहाँ पे जाके उसको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था एक्सीडेंट। तो उसने कुछ पेन किलर्स दिए और हमें सजेस्ट किया कि हम 1:30-2 बजे के आसपास आए, जब उसका एक्सरे भी एक साथ हो जाएगा, डॉक्टर्स रहेंगे और इलाज जो है वो अच्छे से हो पाएगा। तो उसके बाद सुबह के टाइम में मैं कोयरे को लेके अपने घर पे आ गया, उसको घर पे रखा और घर पे ही रहा वो। फिर उसके बाद दोपहर के टाइम में मैं उसे लेके गया तो वहाँ पे एक्सरे वगैरह करवाया। ये आपको एक्सरे रिपोर्ट दिख रही होगी। तो मुझे भी कुछ इंजरीज़ हुई जिसकी आपको ये फ़ोटो दिख रही होगी। तो इंजरीज़ हुई है उसका कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सुनने में आया मुझे, जो डॉक्टर्स ने बताया, वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। इस डॉग की जो स्पाइन है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, मतलब कुछ हुआ है एक्चुअली प्रॉब्लम इसको। और डॉक्टर्स ने ये कहा है कि इसका रिकवर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट हमने हार नहीं माना, हम उसको घर पे लेके आए। 3-4 दिन तक हमने काफ़ी सारे लोगों से बात की, काफ़ी सारे लोगों से सजेशंस लिए, काफ़ी सारे एनजीओज़ में बात की। तो ऐसे ही बात करते करते एक मैम से बात हुई तो उन्होंने बताया, वो एनजीओ चलाती है एक्चुअली। तो उन्होंने बताया कि ऐसे जो केस है मेरे पास पहले भी आए हैं, एक्सीडेंट की वजह से स्पाइन ख़राब हो जाती है तो उसको एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी ज़्यादा करवाना पड़ता है। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे घर पे अभी इस टाइम पे 4 डॉग्स हैं। मैं काम भी करता हूँ, मैं बाहर भी जाता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या फिर मेरे घर वालों के लिए अभी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है कि फिफ्थ डॉग को हम घर पे रख सके, क्योंकि उसके लिए एक अलग रूम चाहिए होगा और हमेशा उसके लिए कोई ना कोई अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि वो सूसू पॉटी खुद उठ के नहीं कर सकती और खाना उसे खुद उठ के नहीं खा सकती। पानी भी उसे हमेशा अवेलेबल चाहिए, साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक डॉग के लिए, जो कि चल नहीं सकता, उसके लिए ज़रूरी है, जो कि इस टाइम पे हमारे घर पे जो 4 डॉग्स है और जो हमारी रेगुलर रूटीन है, जो काम करते हैं या फिर बाहर जाते हैं या फिर जो भी है, तो उससे मैनेज नहीं हो पा रहा। तो हम देख रहे थे कि कोई एक एनजीओ वगैरह में हो जहाँ पे ट्रीटमेंट हो सके अच्छे से और ये ठीक भी हो जाए।
तो ये मैम मिली हमें जिनका ये एनजीओ है, तो उन्होंने बताया है कि पॉसिबिलिटीज़ है कुछ कि ठीक हो जाएंगी, बट ये भी चार्जेबल है। तो देखते हैं कितना क्या हो सकता है। तो यही अपडेट देनी थी आपको। वैसे 3-4 दिन से ये हमारे घर पे ही है और मुझे भी इंजेक्शन्स वगैरह लग रहे हैं जो इसने वूंड दिया है मुझे। तो उसकी कोई बात नहीं है, उसको भी पेन हो रहा था तो दाँत चला दिए उसने गलती से, दैट्स ओके। लगती रहती है ऐसे। तो अभी देखते हैं क्या होता है इसके साथ। उन्होंने बताया है कि कम से कम नहीं तो 1.5-2 महीना तो आपको रेगुलर करना ही पड़ेगा, फ़ीस देनी पड़ेगी और इसका जो है ट्रीटमेंट चलेगा, एक्सरसाइज वगैरह। उसके बाद जाके होपफुली 50-50 चांसेस है, आप कह सकते हैं कि। तो उन्होंने बताया तो है कि 99% ठीक हो जाते हैं, बट उनके केसेस भी कम थे, 2-3 केसेस थे उनके पास। मे भी शायद से ज़्यादा हो, मैंने उतना डिटेल में बात नहीं की, बट उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है। बट फिर भी एक डॉक्टर का कहना, एक एनजीओ चलाती है उन मैम का कहना, थोड़ा डिफरेंस है। तो आई होप कि कोयरे जल्दी से ठीक हो जाए और फटाफट अपने पैरों पे चलने लगे। तो यही अपडेट देनी थी आपको। सो गाइज, यही था हमारा आज का एपिसोड और आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपके घर के आसपास भी अगर एक्सीडेंट होते हैं ऐसे, तो आप भी जितना से जितना हो सके हेल्प करने का ट्राई कीजिए और बी सेफ, बी हैप्पी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।